हेलो एंड वेलकम टू निकटीश। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के आगे के क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट की लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। अगेन यहाँ पे हमें सिर्फ थ्योरम 6.1 एंड 6.2 का ही यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3, दैट इज इन फिगर 6.18। फिगर हमें गिवन है दैट if LM, this LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, हमें प्रूव करना है AM upon AB, okay, AB, okay, and AN upon AD हमें प्रूव करना है equal, okay, रेशियोज हमें प्रूफ करने हैं इक्वल। दैट मीन्स हमें यूज़ करना पड़ेगा थ्योरम 6.1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें ये लाइंस पैरेलल, हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। दैट इज हमें ये लाइंस पैरेलल गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे और प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC होगा। यस, अकॉर्डिंग टू 6.1 की क्या है 6.1, दैट इज इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट बाइसेक्ट्स द अदर टू साइड, देन इट इंटरसेक्ट्स या डिवाइड्स the other two sides in the same ratio, not bisect है ना, it divides the other two sides in the same ratio। okay, और फिर हम लेंगे ट्राइंगल ACD। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ LN इज पैरेलल टू CD है। ठीक है, यहाँ LN पैरेलल टू CD है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AN अपॉन ND विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC। अब ये AL और LC दोनों के केस में आ रहा है, तो मतलब ये वाला जो रेशियो है वो इससे इक्वल है, ये वाला रेशियो इससे इक्वल है। तो क्या ये दोनों रेशियो दैट इज AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। इफ A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C भी तो होता है, वही केस है यहाँ पे भी। ओके, तो ये इस तरह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन हमें क्या करना है, हमें AB और AD लाना है, जिससे हमने एग्जाम्पल 2 में सीखा था। हमने दोनों साइड +1 किया था और उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया। तो देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, है ना। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या है, LM इज पैरेलल टू BC, सो AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC। ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। आप यहाँ पे पहले लिखेंगे थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे आप, मैं नहीं लिख रही, आप लिखेंगे थ्योरम के पूरा स्टेटमेंट, दैट इज 6.1 का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ACD क्या है, LN जो है वो पैरेलल है DC के, तो क्या होगा यहाँ पे AL विल बी इक्वल टू LC एंड AN विल बी इक्वल टू ND। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगेन यहाँ पे आप थ्योरम लिखेंगे, ठीक है, या यहाँ पे आप थ्योरम 6.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने स्टेटमेंट लिखा है, पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो A और LC यहाँ पे कॉमन है, दैट इज अगर A इक्वल टू B होता है, B इक्वल टू C होता है, तो A इक्वल टू C होता है। तो वैसे यहाँ पे A और LC कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे AM तो है, AM AN है, लेकिन यहाँ पे AB और AD है। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हमको जिसको हटाना है, जैसे MB हमें नहीं चाहिए, MB और ND हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। अगर आपने मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था, वो अगर देखा होगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।
कि क्यों करते हैं, है ना, उसमें मैंने क्लियरली बताया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक गिवन है उस वीडियो की। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इन्वर्ट कर लिया क्योंकि एम बी हटाना है तो उसको हमेशा हमें कहाँ रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं, दैट इज एम बी। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड बस +1 करना है, ठीक है। फिर हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है पूरा, जैसे हम सॉल्व करते हैं, एम बी प्लस ए एम हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा ए एम, और एन डी प्लस ए एन हो जाएगा, और ए एन हो जाएगा। ओके, तो एम बी प्लस ए एम क्या है, ए बी तो है, एम बी प्लस ए एम क्या है, ए बी। वैसे ही ए एन प्लस एन डी क्या है, ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और यहाँ आ जाएगा ए डी। आ गया, बट हमें एक चीज़ और करनी है, फिर से इसको रेसिप्रोकल करना है। तो दैट इज ए एम अपॉन एम बी, ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ए डी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ में 2 ट्राइंगल्स गिवन है, 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, तो उन दोनों को यूज़ करके हमको ये कॉमन वाले को फिर हटाना है ना। और हम ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी आ जाएगा, एंड देन हमें पता है उसके आगे हमारे स्टेप्स क्या होंगे, दैट इज़ +1 करके हमें पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर +1 करना है, फिर उसको सॉल्व करके हमारा जो हमको चाहिए वो आ जाएगा, और फिर हमें उसको फिर से रेसिप्रोकल करना है क्योंकि ए एम ऊपर है और ए बी नीचे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये बन जाएगा। अब देखो, मैं सारे जो भी आज करवाऊंगी इस वीडियो में वो सारे सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको 2 ट्राइंगल्स, 2 या 3 ट्राइंगल्स, उसमें से आपको ढूंढना है कि व्हाट इज कॉमन और कैसे वो सॉल्व होगा। ओके, तो अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वेरी सिमिलर टू दिस थर्ड वन। ओके, तो यहाँ पे है DE इज पैरेलल टू AC। तो यहाँ DE देखो, ये DE है और ये पैरेलल है AC के साथ, ठीक है। आप चाहे तो 2 ट्राइंगल्स एक और मतलब अलग अलग ट्राइंगल बना लो, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर DE पैरेलल टू AC है तो हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC। तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ये ABC, ओके, A B and C, और यहाँ पे वैसे बना लेते हैं DE, ठीक है। क्लियर ये वाला पार्ट। अब सेकंड में बोला है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा ABE, बस यहाँ तक का। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम ABE, और उसमें यहाँ पे बना लेते हैं DF। फाइन, ओके। तो नाउ हमें प्रूफ करना है, दैट इज BF this upon EF, EC BE, ओके, BE अपॉन, यहाँ पे मैं कुछ शेप चेंज कर रही हूँ, हाँ, BE अपॉन EC, ये लेना है। तो अगर इन दोनों अलग सेपरेट ट्राइंगल्स में हम लें तो क्या क्या बोल रहा है, BF अपॉन FE और BE अपॉन EC, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे हमें ये रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे तुमको दूसरा रेशियो कॉमन दिख रहा है, यस, BD अपॉन DA यहाँ पे भी है, BD अपॉन DA यहाँ पे भी है। तो बस हो गया, जैसा अभी हमने किया था। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, थ्योरम क्या हो जाएगा, BD है ना, BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, नाउ फॉर सेकेंड क्या लेना है हमें, इन ट्राइंगल ABE, यहाँ पे DF पैरेलल टू AE है, सो BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE।
सेम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 ये हो गया सेकेंड। अब फ्रॉम 1 and 2 बी डी अपॉन डी ए तो है इक्वल, तो ऑब्वियसली बी ई अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि बी डी अपॉन डी ए इक्वल है तो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इसमें तो ज़्यादा कुछ हमें करना ही नहीं था, डायरेक्ट दिया था। ओके डायरेक्ट है ये, बस हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स पहचानना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरे जैसे यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट कर लो, ठीक है, फिर रेशो निकाल लो, फिर देख लो कॉमन क्या है, ठीक है। पहले ही स्टार्टिंग से ही कर लो, क्योंकि डी पैरेलल टू ए सी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बना लिया। डी एफ पैरेलल टू ए ई है, मतलब ये ट्राइंगल लगेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बना लिया। तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्राइंगल स्टार्टिंग में ही बना लो। बहुत वेरी इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस एक बार करनी है आपको, क्योंकि ये आपके लिए न्यू है, फिर आपको बहुत इजी लगने वाला है। देखो क्या स्कोरिंग है, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ओके आराम से मार्क्स मिल जाएंगे इसमें आपको। बताओ कुछ है नहीं इसमें, पूरा स्कोरिंग है ये, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे जरूर आपको लिखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द स्टेटमेंट। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑल्सो सिमिलर टू विच वी हैव सॉल्व, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके अगेन आप कंफ्यूज होंगे तो आप स्टार्टिंग में ही ट्राइंगल बना लो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। दैट इज यहाँ पे हमें गिवन है डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर, तो यहाँ पे ये जो डी ई है वो पैरेलल टू क्यू आर है, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस में ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये पी क्यू आर बन रहा है। यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे ये ई है, ये डी है, ओ सॉरी ओके पी ओ क्यू है ना। सो दिस इज द ट्राइंगल, सॉरी पी क्यू आर नहीं है, पी ओ क्यू है। ओके तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ओके फिर बोल रहा है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा पी ओ आर। तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज पी ओ आर, और यहाँ पे बोल रहा है दिस इज एफ, दिस इज ई, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। हमको अब शो करना है, हमको शो करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हमको शो करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ हमारा जो ट्राइंगल आएगा वो अब क्या आएगा, पी क्यू आर। यहाँ पे बना लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू एन आर, और यहाँ पे बना लेते हैं ई एफ। फिगर क्लियर, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन गिवन क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गिवन है, तो डायरेक्ट इसके पहले मैंने गिवन बताना भूल गई हूँ, तो आप गिवन भी लिखेंगे सब क्वेश्चंस में, और टू फाइंड भी लिखेंगे, है ना, मैं बताना भूल गई हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, और हमें क्या बताना है, हमें शो करना है, टू शो दैट इज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर देखें हम, ओके क्योंकि डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर ओ क्यू है, तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ हो जाएगा ना। सिमिलरली डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है, तो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा। तो ये पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है, मतलब सेम है, तो पी ई अपॉन ई क्यू विल बी पैरेलल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अभी हमने यही प्रूफ किया कि पी ई अपॉन ई क्यू, अभी इन दोनों को यूज करके हमने प्रूफ किया कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ हमने यूज किया 6.1,
और अभी हमने प्रूफ किया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अकॉर्डिंग टू 6.2 अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल है। यही तो प्रूफ करना था कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो अब इसे लिख लेते हैं फटाफट। पहले दो ट्राइंगल्स में हमको 6.1 यूज़ करना है, फिर लास्ट वाले ट्राइंगल में हमको यूज़ करना है थ्योरम 6.2, है ना, क्योंकि वहाँ हमें रेशियोज इक्वल गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, सो पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अगेन यहाँ पे 6.1, फिर हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। ओके, पी ओ आर, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ओके, तो पी डी अपॉन डी ओ विल बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गया सेकेंड थ्योरम, यहाँ लिख लेंगे 6.1। अब फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। ठीक है, फिर अब लेंगे आप ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। सो क्या होगा, ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। और यहाँ पे क्या आएगा, थ्योरम 6.2। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। अगेन हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया दो डायग्राम्स को, और फिर ये पी डी डी ओ कॉमन था दोनों में, तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। और यही तो साइड्स इस ट्राइंगल में भी हैं, तो ई एफ अपॉन क्यू आर हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। वेर अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो ये भी बहुत इजीली बन जाएगा। अभी सिक्स्थ वाले, अगर आपने ये तीनों अच्छे से बना लिए तो सिक्स तो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, अपने आप बन जाना चाहिए। ये बहुत इजी लगना चाहिए आपको ये बनाने में। तो मैं चाहूँगी कि आप पॉज करो और खुद से पहले सिक्स्थ ट्राई करो, देन आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है, अब मैं यहाँ अलग से ट्राइंगल नहीं बना रही हूँ। आई होप अब आपको अलग से ट्राइंगल बनाने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बोला ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी क्यू आर, ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, और हमें प्रूफ करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल में हम मैच करके 6.1 यूज़ करके यहाँ पे कैसे भी ओ बी अपॉन बी क्यू कर लेंगे और क्यू सी अपॉन सी आर को इक्वल कर देंगे, तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन क्या है, गिवन है हमको ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, और टू शो हमें करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। अब मेरे ख्याल से ट्राइंगल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी अब अलग से, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी ओ क्यू। अगेन पी ओ क्यू, और यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल टू पी क्यू के है, तो ए ओ अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी सी बी क्यू हो जाएगा। अगेन थ्योरम 6.1, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर, तो पी ओ आर में ए सी पैरेलल टू पी आर है,
तो यहाँ पे हो जाएगा AO अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम 1 and 2 AO AP सेम है तो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR हो जाएगा। एंड अब सबसे लास्ट ट्राइंगल लेंगे हम, क्या? OQR। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। इन ट्राइंगल OQR अभी हमने प्रूव किया OB अपॉन QB इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो अकॉर्डिंग टू 6.2 थ्योरम 6.2 BC विल बी पैरेलल टू QR। यही तो हमें शो करना था। देखो है ना, ये भी सिमिलर। 3 और 4 तो बहुत सिमिलर है, और फिर 5 and 6 भी खुद में एक दूसरे में बहुत सिमिलर है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में बना लेंगे। और ये बहुत स्कोरिंग है, देखो कितना इजी, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। हमें बस 2 देखने हैं, थ्योरम 6.1 यूज़ करना है या 6.2 यूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करते जाना है, या तो रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है या तो पैरेलल प्रूफ करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।